हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपना विशाल ठाकुर स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री में एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 9। दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द गेट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये आइसोमेरिज्म कैसे हम पहचानेंगे। तो अगर कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, अगर कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो वो आइसोमर शो करते हैं। अगर नहीं है तो वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या है कि आपका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। ठीक है, अगर यस है तो आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर उन कंपाउंड की कनेक्टिविटी भी सेम है, यानी कि एटम टू एटम जो कनेक्टिविटी होगी अगर वो सेम है, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर नहीं है तो क्या शो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई होप आप सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर भी दो तरह के होते हैं। अब उन्हें कैसे पहचानेंगे भाई? तो कंपाउंड को देखिए और उनसे सवाल पूछिए कि अंदर कंपाउंड भी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, यानी कि कंपाउंड, दोनों कंपाउंडों को सिर्फ सीसी बॉन्ड रोटेशन से बनाया जा सकता है या नहीं। अगर हाँ तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, अगर नहीं तो वो कौन से आइसोमर होंगे, कन्फिगरेशनल आइसोमर होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और ये जो आइसोमर होते हैं, दीज कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय रोटेशन अबाउट सीसी सिंगल बॉन्ड। और सीसी सिंगल बॉन्ड से जो भी कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सभी के सभी क्या कहलाए जाएंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो हम इस वीडियो में किस किस के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात करेंगे? हम करेंगे इथेन के कन्फर्मेशनल आइसोमर की बात, प्रोपेन के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात, ब्यूटेन के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात, एंड सम डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइक्लोहेक्सेन। तो ये सभी क्या है, आपके इंपॉर्टेंट है। तो हमारी वीडियो में बने रहिए और हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की। पर उससे पहले जान लेते हैं कि हम ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स किसी भी कंपाउंड के कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन सभी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत सारे हमारे पास मेथड है। हम थर्मोडायनामिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम डाइपोल मोमेंट की मेजरमेंट कर सकते हैं, हम एक्सरे और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन कर सकते हैं जिसको XRD भी बोलते हैं, हम IR और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड कौन से कन्फर्मेशन में पड़ा हुआ है, हम केमिकल मेथड यूज कर सकते हैं, and we can also use NMR spectroscopy. So there are many methods which can be used to investigate the conformation of molecules. तो चलिए वन बाय वन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, कन्फर्मेशनल एनालिसिस या फिर कन्फर्मेशन आइसोमर ऑफ इथेन। तो इथेन का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, वो क्या होता है हमारा, CH3। क्या मैं इथेन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, CCHHHHHH। अब इस CC बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराऊंगा और मैं सभी कन्फर्मेशन के बारे में बात करूंगा। अब पॉइंट ये है, मैं जितने भी 1 डिग्री के एंगल से भी घुमाऊंगा तो अलग तरह की कन्फर्मेशन आएगी। तो मैं उन सभी कन्फर्मेशन को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन्हीं कन्फर्मेशन को डिस्कस करूंगा जो एनर्जी, जिसमें एनर्जी या तो लीस्ट आएगी या जिसमें एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन। तो न्यूमैन में क्या होगा, एक कार्बन आगे होगा, एक कार्बन पीछे होगा। कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 आगे लगे हुए हैं और 3 कहाँ लगे हुए हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं। पीछे वाले को नंबरिंग दे देता हूँ H1 H2 H3, आगे वाले को नंबरिंग दे देता हूँ मैं 4 5 एंड 6। तो चलिए आगे वाले को रोटेट करेंगे, पीछे वाले को एज इट इज रखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपका एटम दूसरे एटम के एकदम सामने होगा, इस पोजीशन को कहता हूं इक्लिप्स्ड, राइट। अब मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट करूंगा तो ये जो आगे वाला हाइड्रोजन है ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कुछ ऐसे, H4 H5 H6 H1 H2 H3। और रोटेट कर देते हैं इनको, H1 H2 H3। अब ये H4 कहाँ जाएगा, H2 के पास, H4 H5 एंड H6, ऐसा ही हो जाएगा कुछ, राइट। फिर एक और बार रोटेट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले एंगल क्या था, 0 डिग्री, फिर मैंने इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, फिर आगे मैंने अगेन 60 डिग्री से रोटेट किया तो कितना हो गया, 120 डिग्री। फिर आगे मैं 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ तो अब कितना हो जाएगा जी, अब हो जाएगा ये कुछ 180 डिग्री, राइट। तो आगे क्या आ जाएगा मेरा, पीछे आ जाएगा H1 H2
H3 जिसको मैं छेड़ भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ आगे वाले को छेड़ रहा हूँ, तो आगे वाला क्या आ जाएगा H4, H5 एंड H6, ऐसा सा कुछ आ जाएगा। अब मैं आगे 60 डिग्री से फिर रोटेट कर रहा हूँ, ये वाला बढ़िया गोला बना है, तो क्या बन जाएगा भाई आपका पीछे अगेन, पीछे क्या आ जाएगा H1, पीछे क्या आ जाएगा H1, H2, H3, आगे क्या आ जाएगा आपका H4, यहाँ पे आ जाएगा आपका H4, H5 एंड H6। दोबारा से रोटेट कर देते हैं। 180 डिग्री के बाद कितना आ गया था 240, 240 के बाद कितना आ जाएगा आपका 240 के बाद आ जाएगा 300 डिग्री। 300 डिग्री में क्या हो जाएगा भाई आपका पीछे वाला H1, H2, H3, यहाँ पे आ जाएगा आपका H4, H5 एंड H6। अगेन मैं बनाऊंगा 360 पे, क्या हो जाएगा आपका सेम बंदा जो सबसे पहले आपने लिया था वही आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा H1, H2, H3। अब कितना आ जाएगा भाई, यहीं पे आ जाएगा H4, H5 एंड H6। तो आप देखेंगे या तो इस तरह की कन्फर्मेशन आ रही है 60 डिग्री पे, या फिर इस तरह की आ रही है जिसमें एटम एटम सामने है और इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। इस वाले में सबसे ज़्यादा क्या है डिस्टेंस है। तो जिसमें एटम बिल्कुल ही एकदम एक दूसरे के सामने उसको कहता हूँ इक्लिप्स्ड, और जिसमें एटम क्या है सबसे ज़्यादा दूर है उसको कहता हूँ एंटी या फिर स्टैगर्ड, राइट। तो आपका बन रहा है इक्लिप्स, स्टैगर्ड, फिर क्या बना आपका, फिर इक्लिप्स बन गया, फिर क्या बन गया आपका स्टैगर्ड बन गया, फिर क्या बन गया आपका इक्लिप्स बन गया, फिर क्या बन गया स्टैगर्ड बन गया, और फिर क्या बन गया आपका इक्लिप्स बन गया। तो अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूं, तो अगर मैं इन कन्फर्मेशन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूं तो वो कुछ ऐसा सा आएगा। देखिए 0 डिग्री पे आपको क्या मिल रहा है इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड। आपको पता है जब एटम एटम एक दूसरे के सामने होंगे तो रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो इक्लिप्स्ड की एनर्जी स्टैगर्ड से क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि 3 तरह के रिपल्शन आ रहे हैं H1 और H4 में, ठीक है, H2 और H5 में, और H3 और H6 में, और हर कोई 4 किलो जूल की एनर्जी क्या करता है बढ़ाता है, 4 किलो जूल पर मोल की एनर्जी बढ़ाता है। इसलिए टोटल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी 12 किलो जूल, यानी इक्लिप्स्ड कन्फर्मर की एनर्जी 12 किलो जूल ज़्यादा होगी किससे स्टैगर्ड से। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूँ तो 0 डिग्री पे मेरे को क्या मिल रहा है इक्लिप्स मिल रहा है, 60 पे स्टैगर्ड एंड सो ऑन में सबकी बना दूंगा। स्टैगर्ड की एनर्जी इक्लिप्स की एनर्जी से क्या है कम है, और कितनी कम है जी ये 12 किलो जूल एनर्जी कम है। तो ये है हमारा क्या कन्फर्मेशनल आइसोमर का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिसमें सिर्फ 2 ही कन्फर्मेशन जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, एक स्टैगर्ड एक इक्लिप्स्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ प्रोपेन पे। कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है जी CH3 CH2 CH3। मान लीजिए ये ग्रुप G है और इस CC बॉन्ड के अराउंड, ये वाली इस CC बॉन्ड के अराउंड में क्या कराना चाह रहा हूँ रोटेशन कराना चाह रहा हूँ। तो इसको पहला कार्बन मान लेता हूँ, इसको दूसरा, और दूसरे कार्बन पे क्या अटैच्ड है आपका CH3। तो पहला कार्बन मैं बैक साइड पे लेता हूँ, दूसरा कार्बन मैं आगे ले लेता हूँ। तो पहला कार्बन बैक साइड पे लेने से क्या होगा जी कुछ ऐसा सा बन जाएगा आपका H1 H2 H3। आगे वाले कार्बन पे मैंने क्या लगाया जी H1 H2 और एक लगा दिया मैंने CH3। तो 3 कार्बन हो गया टोटल, एक 1, दूसरा ये और तीसरा उसके पीछे वाली साइड पे। तो ये क्या हो गया आपका प्रोपेन हो गया। अब आगे आ जाते हैं जी इसके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात करनी है हमें। तो क्या हो जाएगा जी पीछे अगेन H1 है, H2 है और H3 है। अब इस CH3 को मैंने क्या करा दिया आगे बढ़ा दिया, 60 डिग्री से रोटेट कराया, तो CH3 इस साइड आ गया। आपका जो H4 है वो इस साइड आ जाएगा, और आपका जो H2 है 1 2 3 4, H4 ये H5 सॉरी, तो H4 यहाँ पे और H5 कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये कब आया ये 0 डिग्री पे आया, ये आया 60 डिग्री पे। अब मैं एक और घुमा देता हूँ, कितने पे घुमा देता हूँ भाई इस बार फिर अगेन 60 डिग्री पे घुमाता हूँ, तो आपका CH3 H1 पे आ जाएगा। तो H1 ठीक है, H2 और ये क्या आ जाएगा H3। अब आ जाएगा क्या आपका CH3 दोबारा करते हैं जी H1 H2 H3, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका H4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका H5, राइट। अगेन करते हैं जी, ये आ गया आपका 120 डिग्री पे, ये आ गया आपका 120 डिग्री पे। अब आप दोबारा घुमाएंगे, दोबारा में क्या आ जाएगा जी पीछे आ जाएगा आपका H1 H2 H3 और CH3 कहाँ आ जाएगा जी आपका CH3 आ जाएगा यहाँ, फिर आ जाएगा H4 यहाँ और H5 आ जाएगा आपका यहाँ। अगेन मैं घुमा देता हूँ इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा H1
यहाँ पे आ जाएगा H2, यहाँ पे आ जाएगा H3, और फिर CH3 कहाँ आ जाएगा आपका, CH3 यहाँ आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका H4 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका H5। ये आ जाएगा आपका कितने पे, 120 पे ये था, तो 180 पे ये आ जाएगा, 240 पे ये आ जाएगा आपका, और फिर आप दोबारा घुमाओगे, आप ऐसे 360 तक करते रहेंगे। तो ये आ जाएगा H1, फिर आ जाएगा आपका H2, फिर आ जाएगा आपका H3, आप घुमाएंगे तो ये आ जाएगा H5, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपका H4, आप फिर घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका H1, H2, H3, यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा, CH3, H4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H5। तो ये 240 पे था, ये 300 डिग्री पे, और ये कितने पे आपका 360 डिग्री पे। आई होप आप सभी को क्या हुआ, क्लियर हुआ। तो अब देख लेते हैं कितने टाइप के कॉन्फर्मेशन आपके बन रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका या तो बिल्कुल एटम सामने है दोनों, एक बार HCH3 एक बार HH और एक बार HH, या फिर आपका CH3 जो है वो 60 डिग्री पे है, और सिर्फ इन्हीं दो तरह के बन रहे हैं। तो इसको बोलूँगा क्या, इक्लिप्स्ड, इसको बोलूँगा क्या, स्टैगर्ड। ये फिर इक्लिप्स्ड, ये फिर स्टैगर्ड, ये फिर इक्लिप्स्ड, ये फिर स्टैगर्ड, ये फिर इक्लिप्स्ड। तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूं तो वो कुछ ऐसा सा आएगा, किसका, प्रोपेन का। आप देखेंगे 0 डिग्री पे इक्लिप्स आ रहा था, फिर क्या आ रहा था आपका स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, ऐसा कुछ आ रहा था। तो आप देखेंगे जब इक्लिप्स्ड की बात करूं तो रिपल्शन ज़्यादा था, H का CH3 से था, H का H से था, H का H से था, राइट। और यहाँ पे रिपल्शन कम है क्योंकि ग्रुप जो है वो अब क्या है, दूर है। तो इसलिए इक्लिप्स्ड वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टैगर्ड वाले की एनर्जी कम होगी, पर जीरो नहीं होगी, थोड़ी सी एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ आपका, कुछ एनर्जी आएगी इसकी जीरो, अगर इसको मैं काउंट करता हूँ तो स्टैगर्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्या, किससे, इक्लिप्स्ड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ब्यूटेन की। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं दे रहा हूँ दोनों CH3 को सामने ले रहा हूँ, फिर 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ पीछे वाले को रोटेट करूँगा इस बार। तो CH3 कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, फिर 60 डिग्री से रोटेट करूँगा तो CH3 इस बार आपका यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी CH3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा यहाँ पे, फिर 60 डिग्री से रोटेट करूँगा तो फिर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर 60 डिग्री से रोटेट करूँगा तो फिर आ जाएगा यहाँ पे। अगर फिर से इसके बाद 60 डिग्री से रोटेट करता हूँ मैं तो कुछ ऐसा सा बनेगा भाई। आगे वाले को तो मैंने छेड़ा नहीं है, तो ये CH3, ये H, पीछे वाले कहाँ जाएगा जी, CH3 यहाँ पे, H यहाँ पे, और H यहाँ पे, सेम बन जाएगा जैसा ये लिया था। ये 0 डिग्री पे था, ये 60 डिग्री पे था, ये 120 पे हो गया था, ये कितना आ गया था जी 180 पे आ गया था, ये कितना आ गया था जी 240 पे आ गया था, फिर कितना आ गया था 300 पे आ गया था, और फिर 360 पे आ गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी तरह की कन्फर्मेशन बन रही है। एक तो ये बन रही है जिसमें CH3 बिल्कुल ही सामने, इसको बोलूँगा इक्लिप्स्ड। और कैसा होगा ये इक्लिप्स्ड, ये कंप्लीट इक्लिप्स्ड होगा क्योंकि CH3 के सामने, H के सामने, H के सामने। अब इसमें देखूंगा तो जब CH3 थोड़ा सा दूर है यानी कि 60 डिग्री के एंगल पे, इसको कहता हूँ गोश, क्या कहता हूँ जी, गोश। अब 60 डिग्री से फिर रोटेट करता हूँ तो अब CH3 H के सामने, यानी CH3 के सामने नहीं है। CH3 जो है वो बल्कि ग्रुप था, वो दूसरे CH3 के सामने होता तो बिल्कुल ही क्या होता, कंप्लीट इक्लिप्स्ड। अभी भी है इक्लिप्स्ड ही, बट यहाँ पे रिपल्शन कम है, और रिपल्शन कम होने की वजह से इसको सेम पुराना वाला इक्लिप्स नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखेंगे इससे अगले वाले पे, यहाँ पे CH3 जो है वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस अगर CH3 में आ सकता है तो वो इसमें आ सकता है, और इसको बोलूँगा या तो इसको बोलूँगा एंटी, या इसको बोलूँगा स्टैगर्ड, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, राइट। अब आ जाते हैं इसमें, ये अगेन यही वाला बन गया हमारा। अगर इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, इसको 3 बोलूँ, इसको 4 बोलूँ, तो ये कौन सा वाला बन गया अगेन हमारा, 3 वाला बन गया, यानी पार्शियल इक्लिप्स बन गया भाई। फिर अगला देखूँ मैं तो अगला बन गया हमारा ये वाला 2 वाला, जिसको क्या बोलता हूँ मैं, गोश बोलता हूँ। अब इसकी बात करूँ तो ये फिर मेरा पहला वाला बन गया, जिसको क्या बोला था मैंने, इक्लिप्स्ड बोला था। आई होप आप सभी को क्लियर होगी कॉन्फर्मेशन क्या होगी। अब अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन आएगा इक्लिप्स में, क्योंकि उसमें CH3 एक दूसरे के सामने, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई, इक्लिप्स्ड वाले की, ठीक है। फिर CH3 H के सामने जो रिपल्शन करेगा उसकी होगी, यानी फिर आ जाएगी एनर्जी किसकी, पार्शियल इक्लिप्स वाले की। फिर अगर मैं बात करूं गोश में CH3 एकदम बहुत दूर नहीं है, थोड़े पास हैं, तो थोड़ा बहुत रिपल्शन पॉसिबल है, तो उसके बाद किसकी आएगी, गोश की आएगी। और सबसे कम एनर्जी अगर किसी की आएगी तो वो आएगी या तो एंटी बोलूं या उसको स्टैगर्ड बोलूं। तो ये हो गया मेरा एनर्जी कंपैरिजन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में वो चीज़ दिख जाएगी। तो चलिए बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। तो ये है हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ किसका, ब्यूटेन का। ब्यूटेन में हमने क्या किया, इस CC बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराई है। और न्यूमैन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से बनाते हैं, एक कार्बन को देखता हूँ, दूसरा बिल्कुल उसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है,
तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बात की सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, आपकी इक्लिप्स की। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी इसकी। फिर उसके बाद किसकी है जी, पार्शियल इक्लिप्स की। उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स आ गया। उसके बाद अगर किसी की एनर्जी है तो वह है गोश की। और गोश कहाँ आ रहा है जी, यहाँ पे आपका आएगा गोश। ये गोश दिखा रखा, देखिए जी गोश है, ये वाली एनर्जी दे रखी है इसकी गोश की। ये गोश है, ये वाली एनर्जी दे रखी है गोश की। और सबसे कम एनर्जी अगर किसी की आएगी तो वो आएगी एंटी की। तो गोश इस लेवल पे आ गया हमारा, ये आ गया हमारा पार्शियल इक्लिप्स्ड, और ये आ गया मेरा कंप्लीट इक्लिप्स्ड। तो कंप्लीट इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर पार्शियल इक्लिप्स की, फिर गोश की, और फिर ये वाला एंटी की सबसे कम है। पर बिल्कुल जीरो नहीं होगी, जीरो से हल्की सी क्या होगी, ऊपर होगी। आई होप आप सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इथाइलिन डायोल की। इथाइलिन डायोल की। इथाइलिन डायोल में एक कार्बन आगे, एक कार्बन पीछे, और 2 OH होंगे। तो अगर 0 डिग्री पे रखूँ तो ये आएगा, 60 डिग्री पे रखूँ तो आपका ऐसा आएगा। 60 डिग्री पे एक और चीज़ हम देखने को मिलती है कि 60 डिग्री पे आपका इस OH में और पीछे वाला जो OH है इसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो ये 120 डिग्री पे ऐसा कुछ दिखेगा, फिर 180 डिग्री पे ऐसा दिखेगा, फिर 240 डिग्री पे ऐसा आ जाएगा, फिर 300 पे ऐसा आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 360 पे। बहुत बढ़िया जी। तो होगा क्या आपका, आप देखेंगे कि इसको इक्लिप्स बोलूँगा, इसको गोश बोलूँगा, इसको स्क्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलूँगा जी, पार्शियल इक्लिप्स जी आ जाएगी आपकी, ये क्या आ जाएगी, एंटी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, पार्शियल इक्लिप्स, फिर गोश या स्क्यू, और इसको बोलूँगा मैं क्या, अगेन इक्लिप्स। अब होता क्या था, ब्यूटेन में मैंने देखा था, ब्यूटेन में क्या था, इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, राइट। इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा थी और एंटी की एनर्जी सबसे कम थी। इक्लिप्स के बाद पार्शियल इक्लिप्स आया था, उसके बाद गोश आया था। बट अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली जो पोजीशन होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, जैसे कि इसमें क्या है, गोश और स्क्यू में हो रहा है, क्योंकि 60 डिग्री के एंगल पे ही आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अदरवाइज आपकी, क्योंकि पर्टिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, इससे कम डिस्टेंस पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और इससे ज़्यादा डिस्टेंस से भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कन्फर्मेशन मिलेगी वो क्या होगी, आपकी गोश या फिर स्क्यू। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें क्या होगा भाई, आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इक्लिप्स की, फिर पार्शियल इक्लिप्स की, और सबसे कम एनर्जी गोश की। तो उससे ज़्यादा किसकी आ जाएगी, एंटी की आ जाएगी। ये क्या है आपका, इथाइलिन डाइओल। आई होप आप सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये हमें पता कैसे चला कि आपकी जो स्क्यू या गोश फॉर्म है ये प्रेडोमिनेट कर रही है। तो हमने ऊपर देखा था जी, कहाँ देखा था, ऊपर यहाँ पे देखा था कि IR इसको ये सारे मेथड हैं, ये हमें बता देते हैं कि आपकी कॉन्फर्मेशन कौन सी होगी। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताती है कि जो स्क्यू फॉर्म है वो क्या कर रही है, प्रेडोमिनेट कर रही है, किसमें, इथाइलिन डायोल में और इथाइलिन क्लोरोहाइड्राइन में। ये कंपाउंड जो है ये क्या है आपका, CH2, एक साइड आपका OH लगा है, एक साइड आपका Cl। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका भी स्क्यू या गोश क्या होगा, स्टेबल होगा। इसमें तो दिख ही रही है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि OH में तो हो ही जाएगी, तो इसका भी क्या होगा, गोश या स्क्यू जो होगा वो स्टेबल होगा सबसे। तो सबसे कम एनर्जी जो होगी वो किसकी होगी, स्क्यू या गोश की। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो क्या होगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा इसके केस में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले एक साइड पे आ जाएगी आपकी, इस साइड पे आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और इस साइड पे आ जाएंगे आपके एंगल। तो 0 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, आपका 120 डिग्री होगा, आपका 180 डिग्री होगा, आपका क्या होगा जी, आपका 240 डिग्री होगा, आपका क्या होगा फिर 300 डिग्री होगा, आपका 360 डिग्री होगा। 0 डिग्री पे आपको पता है आपका इक्लिप्स आ रहा है। अगर एनर्जी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इक्लिप्स की, फिर आ जाएगी किसकी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर इक्लिप्स की, फिर किसकी आएगी, पार्शियल इक्लिप्स की, फिर किसकी आएगी, एंटी की आएगी, और फिर किसकी आएगी, गोश की आएगी। अब बस आपको देखना है कि किस एंगल पे क्या आ रहा है। तो 0 डिग्री पे आपका क्या आ रहा है, आपका आ रहा है इक्लिप्स, ठीक है। फिर आ रहा है आपका 60 डिग्री पे क्या आ रहा है, आपका गोश आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है गोश, तो यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है, राइट। 120 डिग्री पे क्या आ रहा है, अगेन आपका पार्शियल इक्लिप्स आ रहा है, तो यहाँ से आपको यहाँ जाना पड़ेगा। फिर 180 डिग्री पे क्या आ रहा है आपका, 180 डिग्री पे आप देख लीजिए, ये था ना 180 डिग्री पे एंटी आ रहा है, तो एंटी कहाँ है आपका, यहाँ पे है जी 180 डिग्री पे, राइट। फिर क्या आ रहा है जी आपका, फिर आ रहा है आपका 240 डिग्री पे, 240 डिग्री पे आपका आ रहा है पार्शियल इक्लिप्स, तो अगेन यहीं पे आ जाएंगे आप वापस। फिर आ रहा है जी आपका 300 डिग्री पे, 300 डिग्री पे आ रहा है आपका स्क्यू या गोश, तो आपका यहाँ आ जाएगा फिर से ये वाली लाइन पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे आप, है ना। और फिर क्या आ रहा है आपका, अगेन इक्लिप्स आ रहा है। तो कुछ ऐसा सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी इक्लिप्स की होगी, फिर पार्शियल की, फिर एंटी की, और फिर गोश की। ये किस में होगा, जिसमें भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही होगी, यानी कि स्क्यू या गोश फॉर्म जो होगी वो आपकी क्या होगी, स्टेबल होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको हमारी नई वीडियो
जल्द से जल्द मिल पाए। तो थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सोल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की, केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब्बा खैर, बाय बाय।